आप सबों को जय मसीह की। ज्योत्सनास टीचिंग में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने हम सबों को ये अवसर दिया कि हम एक बार फिर से परमेश्वर पिता के पवित्र वचन में से कुछ सीखें, कुछ जानें। यशायाह नबी की पुस्तक, पवित्र धर्मशास्त्र के पुराने नियम में यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55वां अध्याय और 9वें पद में परमेश्वर पिता कहते हैं, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। माय थॉट्स एंड योर थॉट्स, ये अलग अलग हैं और दोनों के बीच में माय थॉट्स, परमेश्वर पिता के थॉट्स, परमेश्वर पिता की गति वो हायर है। एक बहुत बड़ा गैप है दोनों के बीच में। लेकिन परमेश्वर पिता उसी अपने हायर थॉट्स को, परमेश्वर पिता अपने उसी हायर गति को अपने पवित्र वचन के द्वारा हम पर प्रकाशित करते हैं। और इसलिए हम परमेश्वर पिता को उनके पवित्र वचन के लिए महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आज थोड़ी देर के लिए हम अपने ध्यान को गिनती की पुस्तक और उसके 20वें अध्याय 1 से लेकर 13 पद तक लगाएंगे। और इससे पहले कि हम उस वचन को पढ़ें, आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें और उसके बाद वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद उसके ऊपर चिंतन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य पिता परमेश्वर हैं। आपके कहे गए वचन के लिए आपका धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। जब पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और आपने कहा, और परमेश्वर पिता जहाँ कुछ भी नहीं है वहीं से परमेश्वर पिता आपने एक सुंदर सृष्टि को आपने उत्पन्न किया। हम आपकी महिमा करते हैं आपके लिखित वचन के लिए, पवित्र बाइबल के लिए, जो हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, जिसके द्वारा हम आपकी आज्ञाओं को जान पाते हैं। हमारी विनती है ईश्वर पिता, आपकी शिक्षा, आपकी आज्ञा, आपकी इच्छा हमारे जीवन में वो महत्वपूर्ण स्थान रखे, ऊंचा स्थान रखे। हम धन्यवाद देते हैं आपके देहधारित वचन के लिए, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर पिता, आपके जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके वचन को प्रचारे जाने के लिए। और जब आपके वचन का प्रचार किया जाता है, हमारी विनती है कि हमको न सिर्फ वचन के सुनने वाले बनाइए, लेकिन परमेश्वर पिता वचन के अनुसार चलने के लिए भी आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमारी सहायता करे। आज के मनन और चिंतन को हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हमारी कमजोरियों को, हमारे पापों और अपराधों को दया करके क्षमा करिए प्रभु जी। और आज इस समय में जितने भाई बहन, जितने प्रिय भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका अनुग्रह, आपका कल्याण, आपकी आशीष, आपकी उपस्थिति, परमेश्वर पिता आपका आनंद और मेल, आपकी संतुष्टि और सुरक्षा उनके साथ, उनके घर वालों के साथ, उनके बाल बच्चों के साथ, उनके कार्य क्षेत्र में, उनके घर पर परमेश्वर पिता हमेशा बनी रहे। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं, हमारे पापों अपराधों को क्षमा करते हैं। हमारे पाप और अपराध दया करके माफ करिए और क्षमा करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गिनती की पुस्तक पुराने नियम में उत्पत्ति, निर्गमन, लैवावस्था और गिनती, गिनती की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और 1 से लेकर 13 पद तक हम पढ़ेंगे। और आइए हम वचन को साथ साथ पढ़ें। आप अपने घर पे जो सुन रहे हैं, आप अपने वचन को पढ़ सकते हैं। गिनती 20, 1 से 13। पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सिने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए
और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? वहां तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। गिनती 20:1-13 के बैकग्राउंड से या इसकी पृष्ठभूमि से मैं विश्वास करता हूं कि आप सब परिचित होंगे। तो अभी संक्षिप्त में परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को, इस्राएलियों को मिस्र की दास्ता से मूसा की अगुवाई में निकाला, किंतु 40 वर्षों तक वे जंगल में घूमते रहे। 40 वर्षों तक उन्हें जंगल में क्यों घूमना पड़ा? इसलिए क्योंकि प्रतिज्ञा का देश तो तैयार था, लेकिन प्रतिज्ञा के देश के लिए इस्राएली तैयार नहीं थे। और इसलिए परमेश्वर पिता ने उनको समय दिया, 40 वर्षों तक का समय दिया। परमेश्वर पिता ने उनको विधियां दी, परमेश्वर पिता ने नियम दिया, परमेश्वर पिता ने व्यवस्था दी कि वो अपने आप को उस देश के लिए कि उन्हें कैसा होना चाहिए वो तैयार हो जाए। और इसी समय की एक घटना का ये वर्णन है जबकि वो जंगल में ही है। वे सिने नाम जंगल में आ गए, कादेश में पहुंच गए और लिखा है वहां मरियम मर गई। मरियम कौन है आप जानते हैं। मरियम मूसा की बड़ी बहन है। जब मूसा छोटा था, जब बालक ही था और उसको टोकरी में डालकर जब नील नदी में छोड़ दिया गया, तो यही मरियम दूर से खड़े होकर उसको देख रही थी। जब फिरौन की बेटी ने उस टोकरे को उठाया और उसने देखा कितना सुंदर बालक है, तो यही मरियम उसके पास दौड़ कर गई और बोली कि मैं इसके लिए दही का प्रबंध करूं क्या। और वो उसकी माता को, उसी की माता को वो बुला कर ले आई कि उसको दूध पिलाए। यदि आप निर्गमन की पुस्तक और उसके 15वें अध्याय को पढ़ेंगे और उसके 20-21 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि मरियम एक नबिया थी, मरियम भविष्यद्वक्तिन थी और वो मूसा के साथ साथ रही थी। जिस प्रकार हारून मूसा के साथ साथ था, उसी प्रकार मरियम भी मूसा के साथ साथ थी और एक प्रभावशाली बहन थी। और आज वही बड़ी बहन मर गई। आप कल्पना कर सकते हैं, यहाँ मूसा है, मूसा की बहन की अभी अभी डेथ हुई है, अभी अभी वो फ्यूनरल से वापस लौटा है। स्वाभाविक है कि वह खेदित है, दुखित है, शोकित है। और जब वो दुख की तराई में है, इस्राएली मंडली के लोग उसके पास आते हैं और हम ये पढ़ते हैं और आश्चर्य करते हैं
कि ऐसे समय में इजरायली लोग आकर उसको शांति नहीं दे रहे, शांति देने के लिए नहीं आए, ढाढ़स देने के लिए नहीं आए, हिम्मत देने के लिए नहीं आए, लेकिन वो मूसा से झगड़ा करने के लिए आए हैं। और आप देखें कि वो क्या कहकर झगड़ा कर रहे हैं, तुम यहोवा की मंडली को यहां क्यों लेकर आए हो? इससे अच्छा तो हम उधर ही मर गए होते। हमको मिस्र से निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचा दिए हो। इससे अच्छा तो वही था। यहां ना दाख है, ना अंजीर है, ना अनार है, ना दाखलता है, और तो और यहां तो पीने के लिए पानी भी नहीं है। हम पहले ही कहते थे आपको कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप नहीं, लेट माई पीपल गो, लेट माई पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दो। यहोवा ने कहा है, ऐसा कहा कर आप फिरौन के सामने हमेशा खड़े हो जाते थे। मूसा, हमने आप पर विश्वास किया, लेकिन हमको क्या मिला? आज स्थिति यह है कि हमारे पास पीने के लिए पानी भी नहीं है और हम प्यास से मरने वाले हैं। मूसा को कैसा लगा? आप कल्पना करिए, आप उसकी जगह होते तो आप कैसा करते? गुस्सा हो जाते। मूसा भी गुस्सा हो गया, लेकिन उसने बोला कुछ नहीं, लेकिन हारून को साथ लेकर मिलाप वाले तंबू में गया और दोनों यहोवा के सामने मुंह के बल गिरे। और वहां पे वचन में लिखा है, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू देम। परमेश्वर पिता, इन्होंने मेरे नाक में दम कर दिया है, अब इनको पानी चाहिए। मूसा बोल भी नहीं पाया था। परमेश्वर पिता ने बोला, मूसा लाठी लो, बाहर जाओ, चट्टान से बात करो, और चट्टान में से पानी बाहर आएगा। Moses, relax, relax, I got it. Take that staff, go outside, talk to the rock, and it will give its water. दो बातें महत्वपूर्ण है इसमें। पहली बात, हम चट्टान से बात नहीं कर सकते। We don't talk to rocks. Why? They don't talk us back. वो हमसे वापस बात नहीं कर सकते, हम चट्टान से बात नहीं करते। दूसरी बात, चट्टान में पानी नहीं होता, चट्टान में पानी नहीं होता। तो भी हम देखते हैं आगे, मूसा और हारून बाहर गए, और अब ध्यान दीजिए कि यहां पर मूसा लोगों से क्या कह रहे हैं, कैसा संबोधित कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे दंगा करने वालों, यू रेबल्स अंग्रेजी में। कैसा है ये वैसी है जैसे कि यू रास्कल्स, यू रेबल्स, यू रास्कल्स। जब हम खुश होते हैं तो नहीं बोलते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम क्रोध में होते हैं, तो हम इस प्रकार से बोलते हैं। और वो कहता है कि हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना पड़ेगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। क्या परमेश्वर पिता ने मूसा को आज्ञा दी थी कि चट्टान पर लाठी से वार करे, 2 बार मारे, 1 बार नहीं, 2 बार उसने ऐसा किया? नहीं कहा था परमेश्वर पिता ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर पिता की आज्ञा का उल्लंघन मूसा ने किया। He did disobey the Lord। तो भी वचन में लिखा है बहुत पानी फूट निकला। अब इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि मूसा के आज्ञा उल्लंघन के बाद भी, इन स्पाइट ऑफ मोसेस डिसोबीडियंस, चट्टान में से पानी फूट निकला। इसका अर्थ यह है कि हमारे परमेश्वर पिता इतने विश्वास योग्य हैं कि कई बार हमारे आज्ञा उल्लंघनता के बावजूद भी वो अपने वायदे को पूरा करते हैं। कई बार जो हमसे करने को कहा गया उसको हमने नहीं किया, हमने उस कार्य को पूरा नहीं किया, तो भी परमेश्वर पिता ने अपने वायदे को पूरा किया, अपने वचन को पूरा किया है। परमेश्वर पिता ने अपने कार्य को करने के लिए हमको बुलाया, अपने कार्य को करने के लिए हमको बुलाया, हमको बुला दी, हम बुलाए गए लोग कहलाए जाते हैं।
लेकिन उस बुलाहट के अनुसार काम करने में हम असमर्थ हो गए, असफल हो गए, तो भी परमेश्वर पिता ने अपने वायदे को पूरा किया है। परमेश्वर पिता इतने ज्यादा विश्वास योग्य और सच्चे हैं। हम विश्वास योग्य नहीं है, हम फेथफुल नहीं है, परमेश्वर पिता फेथफुल है। और इसलिए दाऊद भजन संहिता 89 और उसके 8वें पद में कहते हैं, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यह तेरे तुल्य कौन सामर्थी है, तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। तेरे परमेश्वर पिता की सच्चाई, या परमेश्वर पिता सच्चाई से घिरे हुए हैं। विलाप गीत 3 और उसके 23 में लिखा है, तेरी सच्चाई महान है, पानी चट्टान से बह निकला। मूसा के आज्ञा उल्लंघनता के बावजूद भी परमेश्वर पिता ने जो वायदा किया था, परमेश्वर पिता ने अपने वायदे को पूरा किया है। परमेश्वर पिता वायदे को पूरा करने वाले प्रभु हैं। चट्टान में से पानी निकला, बहुत पानी निकला, लोग पशुओं समेत लिखा है उसमें से पीने लगे और ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया। किंतु परमेश्वर पिता ने मूसा और हारून से कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों के सामने तुमने मुझको पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए इस मंडली को उस देश में पहुंचाने नहीं पाओगे जिस देश को मैं इनको देने पर हूं। परमेश्वर पिता ने मूसा को और हारून को प्रतिज्ञा के देश में जाने से रोक दिया। आपने भी ध्यान दिया होगा, कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, बहुत महत्वपूर्ण समारोह होता है, तो उसमें हर कोई नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए, अंदर घुसने के लिए पास जारी किया जाता है। और यदि प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए पास जारी किया जाता, तो मैं सोचता हूं कि सबसे पहला पास किसको मिलना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूं सबसे पहला पास मूसा को मिलना चाहिए। मूसा ने अपना पूरा जीवन दे दिया। मूसा ने यहाँ तक कि अपने परिवार की परवाह नहीं की, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन दे दिया। और अभी भी वो इस्राएलियों की अगुवाई कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। और आपको मालूम है कि इस्राएली लोग बहुत ही इजी गोइंग लोग नहीं थे। वहाँ वचन में लिखा है कि वो बहुत ही हठीले थे, स्टिफ नेक्ड, ऐसा बाइबल में आया है। और यहाँ तक कि एक बात तो परमेश्वर पिता को नाश करने वाले थे, लेकिन ये मूसा ने मध्यस्थता की, प्रार्थना की, परमेश्वर पिता की कोप को शांत किया। तो और आज मूसा वहां पे जाने से रोक दिया गया है। एक ही तो गलती की थी, हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक ही तो गलती की थी। क्या उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि उसको रुकना पड़ेगा? और जब इन बातों पर आप विचार करेंगे तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन कुछ बातें हैं जिसको मैं आपके सामने, जो मुझको ज्ञात हुई, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसके कारण उसको इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा, और इसको हमको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो पहली बात हम ध्यान दें कि जब लोग मूसा के पास आए, पहली बात, जब लोग मूसा के पास आए, मूसा को कंप्लेंट किए, तब मूसा भीतर गया, गुस्से में भीतर गया, परमेश्वर पिता के सामने मुंह के बल गिरा, परमेश्वर पिता का तेज उनको दिखाई दिया, फिर मूसा बाहर निकला। आप समझ गए होंगे उसका दोष क्या है। वो क्रोध में गया, अंदर क्रोध में गया, परमेश्वर पिता का तेज उसको दिखाई दिया और वो वैसे ही वापस लौट गया। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने उस दिन चर्च में बताया था कि ये इस प्रकार से है, जैसे आराधना के स्टार्टिंग में हम आह्वान गीत गाते हैं, उस समय हम जिस प्रकार से चर्च में आए, परमेश्वर पिता की महिमा की, आराधना की, परमेश्वर पिता की उपस्थिति में बने रहे, और उसी प्रकार से जब आशीष वचन हुआ, उसी प्रकार से हम निकल गए। हो सकता है कि जब हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में आए, परमेश्वर पिता की पवित्र उपस्थिति में आए, तो हो सकता है कि आपके अंदर किसी प्रकार का क्रोध हो सकता है किसी प्रकार का द्वेष हो सकता है, किसी प्रकार की नाराजगी हो सकता है, किसी के प्रति कोई शिकायत हो सकता है, बैड एटीट्यूड हो सकता है, किसी प्रकार की गंदगी हो, मलिनता हो, अपवित्रता हो। किंतु यह कैसे हो सकता है कि आप और मैं परमेश्वर पिता की पवित्र उपस्थिति में रहें, और जब यहां से बाहर जाएं तो सेम उसी कंडीशन में जाएं जिस कंडीशन में हम यहाँ आए थे। और यदि ऐसा है तो मैं सोचता हूं कि घर में ही रहना ज्यादा अच्छा है।
हम क्यों चर्च जाना? ये कैसे हो सकता है कि हम परमेश्वर पिता की महिमा में उपस्थिति में हो और बदले न जाएं? ये कैसे हो सकता है कि हम परमेश्वर पिता की महिमा में उपस्थिति में बैठे हो और परिवर्तित न हो? यहाँ जब हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में आते हैं, जब हम परमेश्वर पिता के भवन में जाते हैं, जब हम परमेश्वर पिता की निकटता में जाते हैं, वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर पिता की निकटता में आनंद की भरपूरी है। हमें अपने हृदय को खोलना है। We ought to open our hearts to God and He will change our mind. He will change our hearts. He will change our attitude. He will change our disposition. Everything God is able to change. He will change us in His presence. परमेश्वर पिता अपनी पवित्र उपस्थिति में हमको बदलेंगे। यिर्मयाह 17:12 में एक महत्वपूर्ण बात लिखी है, हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। तेजोमय सिंहासन परमेश्वर पिता की उपस्थिति है। He is present. सो जब हम यहाँ आते हैं, जब हम यहाँ आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं और उसके वचन को सुनते हैं, संस्कार को पूरा करते हैं, तो हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम यहाँ से बदले हुए लौटें, नए स्वभाव में, नए स्वरूप में, नए आचार विचार के साथ जो परमेश्वर पिता ने अपने वचन के द्वारा हमको शिक्षा दी है, उससे भर के हम बाहर निकले। हमसे ऐसी अपेक्षा की जाती है। मूसा क्रोध में आया, क्रोध में वापस चला गया। मैं सोचता हूँ कि ये उचित नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर पिता देख रहे हैं कि ये मेरे पास आया और सिर्फ वैसी कंडीशन में जाएगा? हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता हम खाली आए हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहते। हमारा एटीट्यूड दैट हैज टू बी चेंज्ड। एक बार एक बड़े शहर में, मैंने उसको बताया था, एक बार एक बड़े शहर में एक व्यक्ति अपने दोस्त से मिलने के लिए गया और वो टैक्सी में जा रहा था। और आपको मालूम है बड़े शहर में लेडीज़ भी टैक्सियाँ चलाती हैं। और जब अपने दोस्त के घर पहुंचा तो वहाँ पर उसका दोस्त उसको देखकर बहुत खुश हो गया। खुश होकर उसको गले से लगा लिया। और जब गले से लगाया तो उसके बाद उसको बोला, बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया है, कौन सा परफ्यूम लगाया है? तब वो जो व्यक्ति है उसने बोला कि परफ्यूम मैं नहीं लगाया हूँ, लेकिन जिस टैक्सी में मैं बैठा था वो जो लेडी चला रही थी उसने परफ्यूम लगाया था। और चूंकि मैं कुछ देर उसके संपर्क में रहा, उसके साथ उसकी टैक्सी में बैठा रहा, वो खुशबू मेरे भीतर भर गई। और हम गाते हैं, उस गीत को गाते हैं, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। ये जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं, जब आप परमेश्वर पिता के पवित्र भवन से बाहर जाते हैं, आराधना करके जाते हैं, परमेश्वर पिता आप कहते हैं, आप विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर पिता की पवित्र उपस्थिति में हैं, तो ये कैसे कुछ तो उनका कुछ भी खुशबू तो जरा बहुत हमारे जीवन में एब्जॉर्ब होने की आवश्यकता है जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि मूसा और मिलाप वाले तंबू में गया, वहां से मूसा बाहर निकला। मूसा गुस्से में गया, गुस्से में बाहर निकला। ध्यान दीजिए, परमेश्वर पिता गुस्सा नहीं है, परमेश्वर पिता गुस्से में नहीं है। मूसा लाठी लो, बाहर जाओ, चट्टान से बात करो, वो तुमको जल देगी। परमेश्वर पिता गुस्सा नहीं है, मूसा गुस्से में है। और इसमें इश्यू ये है, इस समय इजरायली लोग सीधे परमेश्वर पिता के पास नहीं आ सकते। इजरायली लोगों का परमेश्वर पिता से बातचीत करने के लिए मूसा एक मध्यस्थ है। मूसा को देखकर लोगों को यह पता चलेगा कि परमेश्वर पिता गुस्से में है कि खुश है। और अब आप देखिए, परमेश्वर पिता गुस्सा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मूसा बाहर निकला, लोगों ने देखा, अरे ये गुस्से में है, इसका मतलब परमेश्वर पिता भी गुस्से में है। आप समझ रहे हैं, जो परमेश्वर पिता हैं, मूसा परमेश्वर पिता के उस स्वरूप को अभी लोगों के सामने प्रकट करने में असफल है।
असफल हो गया। लोग उसको देख के गलत समझ लिए, लोग उसको देख के गलत समझ लिए। उन लोगों ने सोचा परमेश्वर पिता भी गुस्से में है, लेकिन परमेश्वर पिता गुस्से में नहीं थे। हम लोग को देख के कई बार लोग गलत समझ लेते हैं। हम हमारा जो काम है, हमारा जो शब्द है, हमारा मुंह के वचन और हमारा काम, वो दोनों इस प्रकार से एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है। आज दुनिया में कितने लोग हैं जो नहीं जानते परमेश्वर पिता कौन है। कितने लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है। कितने लोग हैं जिन्होंने बाइबल तक नहीं पढ़ा है। कितने लोग हैं जो कि सच्चाई क्या है उसको नहीं जानते, और वो आपको जानते हैं, आपको देख के उनको परमेश्वर पिता को। लेकिन अगर मैं सही रीति से परमेश्वर पिता को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, यदि मैं खुद गलत हूँ, लोग अगर ये बोलते हैं अरे यार अच्छा तो इनका प्रभु ऐसा है, तो ऐसा होने से कैसे होगा। मूसा परमेश्वर पिता नाराज नहीं थे, लेकिन मूसा परमेश्वर पिता के उस स्वभाव को वहाँ पर प्रकट करने में असफल हो गए। तो आज मेरा यही कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों के सामने हमारी गवाही सही जा रही है कि नहीं। परमेश्वर पिता पवित्र है, परमेश्वर पिता दयालु है, परमेश्वर पिता न्यायी है, परमेश्वर पिता के जितने गुण हैं, क्या वो हमारे जीवन के द्वारा उन लोगों के बीच में सही रीति से आ रहे हैं, या फिर हम भी संसार के समान ही, हमारा व्यवहार भी क्या संसार के समान ही नहीं चला जा रहा। और यदि ऐसा है तो हमको जांचने की आवश्यकता है। तीसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता के समाप्त करूंगा, और वो ये है कि जब मूसा ने बातचीत किया तो मूसा ने कहा क्या हमको तुम्हारे लिए जल निकालना पड़ेगा। जल कौन निकाल रहा है? जल कौन निकाल रहा है? जल मूसा निकाल रहा है क्या? जल मूसा और हारून मिलके निकाल रहे हैं क्या? जल परमेश्वर पिता और मूसा मिलके निकाल रहे हैं क्या? जल परमेश्वर पिता निकाल रहे हैं, लेकिन मूसा क्या कह रहा है? क्या हमको जल निकालना पड़ेगा? मैं कभी कभी जो क्रेडिट परमेश्वर पिता को जाना है, क्या ऐसा तो नहीं मैं उसमें अपने आप को भी जोड़ लेता हूँ और बोलता हूँ हमने ऐसा किया। जहाँ रास्ता नहीं था, जहाँ सब कुछ अंधेरा था, जहाँ सब कुछ मैंने ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और मैं बहुत ही विवश था, बहुत ही तकलीफ में था, परेशानी में था, चिंता में था, फिक्र में था, और परमेश्वर पिता ने मेरे लिए मार्ग खोला, परमेश्वर पिता ने मेरी सहायता की, आश्चर्य कर्म किया और मुझको उस दलदल से निकाल दिया। तब लोगों ने कहा कि आपने बहुत स्ट्रगल किया और आपने बहुत ऐसा अच्छा किया, मतलब ये ऐसा हुआ। तो मैंने स्ट्रगल तो किया नहीं, ऐसा तो करना नहीं। क्या आपने उस समय पूरा का पूरा क्रेडिट क्या परमेश्वर को दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर पिता ने किया। और जो कुछ परमेश्वर पिता ने कहा है उसमें जोड़ने वाला मैं कुछ भी चीज मुझको नहीं जोड़ना, या परमेश्वर पिता ने जो कहा है उसमें किसी भी चीज को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर पिता ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसमें मैं क्या जोड़ सकता हूं? परमेश्वर पिता ने भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, उसमें मुझको क्या जोड़ना है? रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में लिखा है कि सब बातें मिलकर उनके लिए जो परमेश्वर पिता से प्रेम रखते हैं भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। उसमें मुझको क्या जोड़ना है? कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे सामने ये प्रलोभन आए कि हम उसमें कुछ जोड़ें, लेकिन प्रियो, जो परमेश्वर पिता ने कहा है उसमें हमको कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो परमेश्वर पिता ने किया है उसमें हमको कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर बातें हैं जिसका प्रभाव दूसरे पीढ़ी से पीढ़ी तक जा सकता है। और भी आप प्रार्थना के साथ इन बातों पर ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे परमेश्वर पिता ने और भी उन बातों को परमेश्वर पिता आपको प्रकाशन में देंगे कि क्यों ऐसा हुआ।
और परमेश्वर पिता से ही प्रार्थना है कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, कहीं पे भी क्यों ना हो, हम अपने आप को बदलने के लिए अपने हृदय को खोलें। जो परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि उनको सही रीति से लोगों के सामने प्रस्तुत करने में परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई करें, और जो श्रेय हमको प्रभु को देना है, जो प्रभु का है, प्रभु के पास जाना है, उसके लिए भी परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दें। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, दयालु राजा हैं। परमेश्वर पिता, आप अपने पवित्र वचन के द्वारा बोलते हैं। कई बार हमने आपकी पवित्र उपस्थिति में आने की बात को बहुत ही हल्के में लिया है पिता, लेकिन आपका वचन कहता है कि जब आपका तेज दिखाई देता है, जब आपकी पवित्र उपस्थिति होती है, हमें अपने हृदय को कठोर करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर पिता, आज भी हमारी यही विनती है कि जब भी हम आपकी उपस्थिति में जाएं, अपने हर एक बुरे आचार व्यवहार को परमेश्वर पिता हम पूरी रीति से हम उसको त्याग करके एक नए स्वभाव में होकर, आपका वचन कहता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, उस स्वभाव परमेश्वर पिता आने के लिए, उसको धारण करने के लिए आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे। परमेश्वर पिता, आप जैसे हैं, जो आपने हम पर प्रकट किया है अपने वचन के द्वारा, अपनी कलीसिया के द्वारा, अपने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने संतों के द्वारा, परमेश्वर पिता उन बातों को वैसे ही ठीक दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए, चाहे उसका मूल्य हमको कुछ भी चुकाना क्यों ना पड़े, आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। परमेश्वर पिता, जो आपने हमारे जीवन में किया है उसका बदला हम आपको कुछ दे नहीं सकते परमेश्वर पिता, लेकिन इसके साथ ही साथ आप अगुवाई करिए कि हम इस बात को प्रकट करें कि आपने ही हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को बनाए रखा है। ईश्वर पिता, हमारे जितने भी भाई बहन इस संदेश को सुनते हैं, उनके आत्मिक जीवन में, उनके घर परिवार में परमेश्वर पिता उनकी गवाही और उनकी सेवा में, उनके समर्पण में आपकी आशीष हो। पूरी महिमा आपको देते हुए, पापों अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।